हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी कि सीखने के सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लर्निंग के दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लर्निंग का ही एक सिद्धांत जो है स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में और उससे पहले हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के संबंधवाद के नियम के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सीखने के तीसरे सिद्धांत को, जो है आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो दोस्तों, आइए समझते हैं स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को। तो दोस्तों, स्किनर जो थे वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उनके इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में हुआ था, यानी कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है उस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में हुआ था। और बीएफ स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष और सिद्धांतों का अध्ययन किया और पावलोव के प्रत्यावर्तन यानी कि रिफ्लेक्ट एक्शन और पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट संप्रत्यों को समझा। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए। इस संदर्भ में उनके दो प्रयोगों का बड़ा महत्व है। एक चूहे पर किया गया उनका प्रयोग और दूसरा कबूतर पर किया गया उनका प्रयोग। तो दोस्तों, जो बीएफ स्किनर थे उन्होंने प्रयोग करने से पहले जो थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम था उस पर रिसर्च करी और पावलोव का जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था, जो पावलोव ने कुत्ते पर करा था प्रयोग, उस सिद्धांत को बड़ी गहराई के साथ समझा और उसके बाद उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया सीखने का, जिसको हम कहते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम समझेंगे स्किनर के द्वारा कबूतर पर किए गए प्रयोग को, कि किस तरह से उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था और प्रयोग के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आए, उन निष्कर्षों को भी हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं स्किनर के द्वारा कबूतर पर किए गए प्रयोग को। तो दोस्तों, स्किनर ने इस प्रयोग को करने के लिए क्या करा था, एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, एक विशेष प्रकार का बॉक्स यहाँ पे बनाया है स्किनर के द्वारा। और इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहाँ पर कबूतर की चोंच जा सकती थी, वहाँ पर एक प्रकाशपूर्ण की लगाई थी। यानी कि स्किनर ने क्या करा था, जहाँ पे कबूतर की चोंच पहुँच सकती थी उसी के सामने उन्होंने एक बटन लगाया था। ठीक है, एक प्रकाशपूर्ण की लगाई थी, यानी कि एक बटन लगाया था जिसको दबाने से क्या होता था, अलग अलग तरह के प्रकाश निकलते थे। यानी कि 6 तरह के प्रकाश की व्यवस्था इसमें करी गई थी। यानी कि जब भी कबूतर चोंच से इस बटन को दबाता था तो इसमें 6 तरह के प्रकाश निकलते थे। ठीक है, और इस की को दबाने से कबूतर को खाने के लिए दाने भी मिलते थे। ठीक है, साथ ही इसमें 6 तरह के प्रकाश की व्यवस्था की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और हर बार बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश प्रकाशित होता था। यानी कि जब भी कबूतर इस चोंच से इस बटन को दबाता था तो अलग अलग प्रकाश वहाँ से प्रकाशित होता था। ठीक है, तो उसके बाद स्किनर ने क्या करा, इस बॉक्स में रख दिया एक भूखे कबूतर को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। ठीक है, भूखे कबूतर को इस बॉक्स में बंद करने के बाद स्किनर ने जो प्रकाशपूर्ण की है उसमें सबसे हल्के कलर का प्रकाश पहुँचाया, यानी कि सबसे लो कलर का प्रकाश पहुँचाया और प्रकाश की चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा चला गया। ठीक है, तो जैसे ही इस प्रकाशपूर्ण की पर प्रकाश भेजा गया सबसे हल्के कलर का, तो कबूतर ने देखा कि प्रकाश आखिर आ कहाँ से रहा। ठीक है, तो जहाँ से प्रकाश आ रहा था तो कबूतर ने उस साइड क्या कर दी, चोंच मारनी शुरू कर दी। ठीक है, जहाँ से प्रकाश की चमक आ रही थी। ठीक है, तो चोंच मारते 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 अचानक क्या हुआ, इधर उधर चोंच मारने के बाद एक बार अचानक से कबूतर की जो चोंच है वो पड़ जाती है प्रकाशित की के ऊपर, यानी कि जो बटन है प्रकाश वाला उस पर पड़ जाती है और उसके दबते ही जो कबूतर है उससे खाने के लिए दाने मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कबूतर यहाँ पे जो प्रकाशपूर्ण की आप देख रहे हैं इस पर चोंच मारता है तो यहाँ से जो कबूतर के जो दाने हैं खाने के लिए वो कबूतर के सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रयोग कबूतर पर कई बार किए गए स्किनर के द्वारा। ठीक है, कई बार ये प्रयोग दोहराया गया
और हर बार जब भी प्रयोग दोहराया जाता था तो इसमें जो प्रकाशपूर्ण की है उसमें अलग अलग प्रकाश पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो 6 तरह के प्रकाश की व्यवस्था इसमें की गई थी स्किनर के द्वारा। तो हर बार जब भी स्किनर इस प्रयोग को दोहराते थे तो अलग अलग प्रकाश क्या करते थे, इसमें परावर्तित करते थे। ठीक है, और जहाँ से प्रकाश दिखता था कबूतर को, जहाँ से प्रकाश की चमक आती थी, कबूतर वहीं पे क्या करता था, चोंच मारने लगता था। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रयोग कई बार दोहराए गए। तो इस प्रयोग को कई बार दोहराने के बाद स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, परंतु भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्वनन भी मिलता रहा। यानी कि जब भी प्रकाश बदला जाता था तो कबूतर थोड़ा क्रिया करने में थोड़ा बहुत परिवर्तन करता था, लेकिन उसने क्या करा, चोंच मारना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था जहाँ से भी प्रकाश आ रहा है अगर मैं उस जगह चोंच मार रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, खाने के लिए दाने मिल रहा है। तो सबसे पहले हमने हल्का प्रकाश स्किनर ने इस प्रकाश पूर्ण की में डाला था। तो हल्का प्रकाश को देखकर जहाँ से प्रकाश निकल रहा था तो वहाँ पे कबूतर ने चोंच मारी, तो बटन पे पड़ गया अचानक से उसका चोंच, तो उसको खाने के लिए दाने मिल गए। फिर से अलग प्रकाश उसमें प्रकाशित किया गया, तो प्रकाश को देखकर थोड़ा उसकी क्रिया में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसने चोंच मारना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि जहाँ से प्रकाश की चमक आ रही है मैं वहाँ पे अगर चोंच मार रहा हूँ उस जगह पे तो मुझे क्या मिल रहा है, खाने के लिए दाने मिल रहे हैं। यानी कि उसको पुनर्वनन मिलता रहा, रेनफोर्स मिलता रहा कि अगर ये क्रिया करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, तो 6 तरह के प्रकाश में डाले गए हर बार, और हर बार प्रकाश डालने पे प्रकाश को चेंज करने से जो कबूतर था उसकी क्रिया में बहुत कम परिवर्तन हुआ। ठीक है, लेकिन उसने चोंच मारना नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो धीरे धीरे ये करते करते एक स्थिति ऐसी आई कि जब भी इस कबूतर को भूखा रखने के बाद इस बॉक्स में बंद किया जाता था तो वह क्या करता था, सीधे उस की को दबाता था, यानी कि उस की पे चोंच मारता था, प्रकाशपूर्ण की पे या बटन पे, और भोजन को प्राप्त करने लगता था। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उसने जो की है, जो बटन है, उसको दबाना सीख लिया था। अब उसको कोई भी प्रकाश उसमें प्रकाशित कर दो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहीं पे बटन है, तो सीधे उसको भूखा रखा जाता था और बॉक्स में बंद करने के बाद वो सीधे क्या करता था, प्रकाशपूर्ण की पे चोंच मारता था, और चोंच मारते ही उसके सामने क्या आ जाते थे, खाने के लिए दाने आ जाते थे। तो दोस्तों यही था स्किनर का कबूतर पर किया गया प्रयोग। ठीक है, प्रयोग करने के बाद इसके कुछ निष्कर्ष भी निकले, यानी कि जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया और ये प्रयोग किया, और इस प्रयोग को करने के बाद कुछ निष्कर्ष भी निकले। तो क्या क्या निष्कर्ष निकले, आइए उनको समझते हैं। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत सिद्धांत के क्या क्या निष्कर्ष निकले हैं, तो उन निष्कर्षों को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला निष्कर्ष जो इसमें निकला वो ये निकला कि क्रिया करने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं होता है, जैसा कि थॉर्नडाइक एवं पावलोव ने समझाया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें थॉर्नडाइक के संबंधवाद के नियम के बारे में, तो थॉर्नडाइक ने क्या करा था, एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को रख दिया था और उसके सामने क्या रख दिया था, एक प्लेट में रख दिया था भोजन, यानी कि एक प्लेट में मछली रख दी थी। तो यहाँ पे क्या कर दिया था, पहले से ही क्रिया में क्या हो रहा था, यहाँ पे उद्दीपक पहले से ही रख दिया था क्रिया करने वाले के सामने। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में, तो पावलोव ने क्या करा था, एक भूखे कुत्ते को पिंजरे में रख दिया था और जैसे ही हम बटन दबाते थे तो उसके सामने खाना आ जाता था, यानी कि उसके सामने भी क्या रख दिया जाता था, उद्दीपक रख दिया जाता था। तो उद्दीपक को देखने के बाद ही वो क्या करते थे, क्रिया करते थे। लेकिन दोस्तों इस सिद्धांत में ऐसा नहीं है, यानी कि स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में ऐसा नहीं है। स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत क्या कहता है कि क्रिया प्राणी की जैविक रचना का एक अंग है, जब उसे कोई जैविक अथवा पर्यावरणीय आवश्यकता, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक, ड्राइव अथवा अभिप्रेरक, मोटिव कहते हैं, वह स्वतः ही क्रियाशील हो जाता है। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, यानी कि आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते, तो आपको स्वतः ही क्रियाशील हो जाएंगे आप। ठीक है, आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो आप स्वतः ही क्रिया करने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कबूतर था, कबूतर क्या थी, वहाँ पे उसको भूख लगी थी। ठीक है, भूख ने क्या करा, एक प्रेरक के रूप में काम करना शुरू करा और भूख को
कबूतर को मिटाना था, ठीक है। तो भूख को मिटाने के लिए उसने क्या कर दी, क्रिया करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्रिया है उसको करने के लिए उद्दीपक का होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपके सामने कोई चीज़ रख दी जाए तो ही आप काम करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मनुष्य क्या है, एक जैविक रचना का अंग है, ठीक है। वह स्वतः ही क्रियाशील हो सकता है अगर उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। अगला निष्कर्ष ये निकला कि क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्बलन मिलता है, जैसा कि कबूतर को भोजन प्राप्त करने से मिला, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है, और उस काम को करने से आपको कोई चीज़ मिलती है तो उस काम को आप दोबारा और अच्छे से करते हैं, ठीक है। और अच्छे से करने के बाद आपको और सफलता मिलती है, फिर आगे उस काम को आप और अच्छे से करते हैं, तो ऐसे ऐसे करते करते आपको पुनर्बलन मिलता रहता है, रेनफोर्स मिलता रहता है, तो आप क्या करते हैं, और भी अच्छा काम करने लगते हैं, ठीक है। तो जैसा कि कबूतर को देखा आपने, सबसे पहले उसने क्या करा था, चोंच इधर उधर मारी, गलत जगह लगी, फिर धीरे धीरे सही जगह लगने लगी, तो उसको सही जगह लगने का परिणाम मिला, यानी कि उसको खाना मिला। फिर से उसने प्रयास करा, फिर से चोंच इधर उधर मारी, फिर से उसकी गलती से लग गई, तो ऐसे ऐसे करते 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 उसको दाने मिलते रहे, तो उसको क्या मिलता रहा, रेनफोर्समेंट मिलता रहा, यानी कि उसको पुनर्बलन मिलता रहा। उसने सोचा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, तो इसलिए मैं ये काम को करते रहूँगा। अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उस काम को नहीं करता, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे उसको दाने मिलते रहे, खाना मिलता रहा, तो उसकी जो कार्य करने की प्रणाली है वो और भी सक्षम होती रही, और धीरे 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 उसने सीख लिया। और जब भी कबूतर को आप उस पिंजरे में डालते थे, वो सीधे उस बटन को दबाता था और उसको खाना मिल जाता था, ठीक है। तो अगर आप क्रिया कर रहे हैं और आपको सफलता मिल रही है, तो आप आगे भी उस काम को और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। अगर समझाया हुआ नहीं आएगा, ठीक है, समझ में, तो क्या होगा, आप वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, अगर अच्छा आपको लग रहा है वीडियो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। आपको मुझे रेनफोर्समेंट मिलेगा, मतलब कि मुझे पुनर्बलन मिलेगा, और मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा वो और भी अच्छी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे रेनफोर्स मिलता रहा तो मैं आगे क्या करूँगा, काम भी और अच्छे से करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ज़रूर आप मेरा पुनर्बलन बढ़ाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगला जो निष्कर्ष निकला है वो है, पुनर्बलन के सीखने की क्रिया तीव्र होती है और सीखने वाला शीघ्र सीख जाता है, ठीक है। जैसे कि कबूतर भोजन प्राप्त होने से की दबाना सीख गया, ठीक है। कबूतर द्वारा की दबाना सीखने की अनुक्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहा, और इस प्रकार सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि पुनर्बलन के सीखने की क्रिया तीव्र होती है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कोई खिलाड़ी है जो प्रैक्टिस करता है, तो पहले तो वो क्या करता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है। उसे मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है, बैटिंग करना सीख रहा है, तो धीरे धीरे उसके बैट का जो बॉल होती है उसके बैट के बीचों बीच नहीं लगती है, कभी किनारे लगती है, कभी छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो जैसी जैसी वो प्रैक्टिस करता जाता है, अगर वो देखता है कि हाँ मैं अब थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, ठीक है, तो देखता है कि 5 दिन के बाद उसने कुछ और नया सीखा, उसको और अच्छे से सीखना, बैट चलाना आ गया, उसको शॉट्स मारने आ गए। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या होता है, उसको पुनर्बलन मिलता रहता है, और जो सीखता है वो बहुत ही तीव्र गति से सीखता है, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे उसने सीखना शुरू कर दिया और सीखते उसकी जो स्किल है वो डेवलप हो गई, मजबूत हो गई, उसको सब तरह के शॉट मारने आ गए, फिर वो स्किल को नहीं भूलेगा बाद में, ठीक है। यानी कि पहले में उसे क्या मिलता रहा, धीरे धीरे पुनर्बलन मिलता रहा। जो कोच है उसने सिखाया उसको, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो सीखने की क्रिया में क्या होता है, पुनर्बलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप किसी को रेनफोर्समेंट नहीं देंगे, अगर आप मान लो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कहीं पे स्कूल में, तो बच्चा अगर जवाब देता है, तो अगर उसको आप नहीं कहोगे कि शाबाश, अच्छा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, ये दिया, तो उसको क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा। तो अगली बार वो जवाब देने से कतराएगा नहीं, वो और अच्छी तरह से जवाब देगा, जिससे कि वो चाहेगा कि हम मुझे और शाबाशी मिले। अगला जो निष्कर्ष निकला वो है, क्रिया और पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप होने वाला अनुबंधन ही क्रिया प्रसूत तथा सक्रिय अनुबंधन है, क्योंकि यह उद्दीपक के द्वारा नहीं क्रिया के द्वारा होता है, जैसा कि कबूतर की क्रिया और भोजन प्राप्ति में हुआ। तो अगर हम यहाँ क्या करें, जो कबूतर है
ठीक है, उसके सामने हम सीधे क्या कर दें, एक खाने की प्लेट रख दें, यानी कि खाने के दाने हम इसमें रख दें यहाँ पे, ठीक है। तो कबूतर क्या करेगा, अब कबूतर को यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, पुनर्भरण नहीं मिलेगा, रेनफोर्समेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कबूतर को पता चल गया भाई जो ये खाना है ये मेरे सामने रखा हुआ है, तो कैसे भी जद्दोजहद करके मैं ये खाना पा ही लूँगा, ठीक है, हर बार ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर हम इस खाने को यहाँ से हटा दें, ठीक है, इस खाने को हटा दें, तो अब कबूतर को नहीं पता है कि मेरा खाना कहाँ है और कैसे मुझे प्राप्त होगा। अगर वो क्रिया करेगा, मेहनत करेगा, तभी उसके पास खाना आएगा, ठीक है। क्रिया नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो उसके सामने खाना नहीं आएगा। तो अगर वो मेहनत करेगा, सही से काम करेगा, तो खाना आएगा, तो उसे पता है कि मैं मेहनत करूँगा, खाना आएगा, ठीक है। अगली बार वो और मेहनत करेगा, पुनर्भरण मिलेगा, उसको रेनफोर्समेंट मिलेगा खाना मिलने से, तो दूसरी बार भी क्या करेगा, और अच्छे से मेहनत करेगा, तो उसको पता है कि मुझे क्या मिल रहा है, बार बार खाना मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, वो प्रोत्साहित होगा और काम करने के लिए क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि कबूतर की क्रिया और भोजन प्राप्ति में हुआ था, ठीक है, तो हमने प्रयोग में देख लिया है। अगला निष्कर्ष जो निकला वो निकला, सभी प्राणी प्रायः सक्रिय अनुबंधन द्वारा ही सीखते हैं। इस प्रकार सीखने को सक्रिय अनुबंधन सीखना अथवा अधिगम कहते हैं, ठीक है। सक्रिय अनुबंधन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्रिया करके सीख रहे हैं, ठीक है। किसी को देख के या किसी को सुन के नहीं सीख रहे हैं, आप खुद क्रिया करके, खुद अपने से क्रिया करके सीख रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सीखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसी हो रहा, प्रयोग में हमने देखा कबूतर जब खुद क्रिया कर रहा है तभी क्या मिल रहा है, उसको दाने मिल रहे हैं, अन्यथा उसको दाने नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमने पिछले जो अधिगम के सिद्धांत हैं वहाँ पे हमने देखा जो उद्दीपक है वो सामने रख दिया जाता था, ठीक है। अब सामने तुम्हें कुछ रखा हुआ है तो आप तो उसको पाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। अगर आपके सामने कुछ नहीं रखा है तभी आप क्या करेंगे, और भी अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है। हर बार आपको एक ही चीज़ आपके सामने रखी जाएगी तो आप उतना मेहनत नहीं करोगे, आप कहोगे हाँ यार यही तो मिलने वाला है मुझे हर बार ही, ठीक है। अगर आपके सामने कोई चीज़ ना रखी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, आप और भी अच्छे से क्रिया करोगे और अच्छे से करोगे, कोई भी चीज़ को अच्छे से करोगे, उसकी स्किल को, अपने स्किल को और डेवलप करोगे, जिससे कि आपको और अच्छा मिलने की उम्मीद हो सके, ठीक है। तो सक्रिय अनुबंधन का मतलब होता है कि अपने खुद से सीखना, ठीक है, ना ही देख के सीखना, ना ही सुन के सीखना, ना ही पढ़ के सीखना, खुद क्रिया करके सीखना को हम क्या कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप समझते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, यानी कि जो बच्चे हैं उसके लिए ये सिद्धांत किस तरह से लाभकारी हो सकता है वो अब हम समझते हैं। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है, आइए समझते हैं। तो इसका सबसे पहले जो महत्व है वो ये है, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बालकों को अगर हम सक्रिय अनुबंधन से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो बालक को अगर ग्रुप में भेजा जाए, उनको कहा जाए कि आपको ये काम करना है, ठीक है, खुद से करना है, किसी की मदद नहीं लेनी है, तो बालक क्या करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, रणनीति बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसका दूसरा लाभ ये है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा करेगा वैसे वैसे शिक्षक द्वारा पुनर्भरण मिलता रहेगा, तो पुनर्भरण मिलता रहेगा तो जो बच्चा है वो और भी आगे अच्छा करने की कोशिश करता है। अगला जो लाभ है इस सिद्धांत का शिक्षा में वो ये है कि इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। यानी कि अगर हम बालक को कोई भी शिक्षा दे रहे हैं, कोई भी टास्क दे रहे हैं, कोई भी काम करा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या करें, कोई भी काम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दें, ठीक है। यानी कि पहले आपको ये गोल क्लियर करना है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, ऐसे ऐसे करके क्या करें, हम छोटे छोटे पार्ट्स में उनको बांट दें। ऐसा करने में क्या होगा, ठीक है, बच्चा पहला जो टास्क है वो कंप्लीट करेगा तो उसको क्या मिलेगा, पुनर्भरण मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, हाँ यार मैंने ये काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद ही क्या करेगा, वो अगला काम करेगा, ठीक है। उसके बाद वो काम वो और अच्छे से करेगा, फिर उसके बाद उसको जो अगला काम है वो दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे कर हम करते हैं शिक्षा में इसका प्रयोग। तो क्या करेगा बच्चे, क्या करेगा, एक तो जो सीखने की उसकी गति है वो उसकी गति में क्या आएगी, तेज़ी आएगी और उसको सफलता भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये लाभ है इसका शिक्षा में। अगला जो इसका लाभ ये है, स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष
क्रिया को बल प्रदान करता है। ये बात स्किनर के द्वारा एकदम राइट कही गई है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं और उस काम में हमको सफलता मिलती है तो हमको संतोष तो मिलता है, खुशी तो मिलती ही है, साथ ही हमारे अंदर एक एनर्जी भी आ जाती है कि हाँ यार मैं सफलता प्राप्त कर ली, अब क्या होगा, मैं और आगे और अच्छे से काम करूँगा। ठीक है, तो जो एनर्जी हमको अंदर से मिली है, ठीक है, उस काम की सफलता से जो हमको वो एनर्जी मिली है, वही एनर्जी हमको क्या करती है, आगे कोई भी अगर हम काम करते हैं वो एनर्जी हमको उस काम को करने में सहायता करती है। यानी कि वही एनर्जी हमें क्या करती है, बल प्रदान करती है, फोर्स प्रदान करती है, हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करती है कि हम और जो काम करने वाले हैं आगे, वो काम हम क्या करें और भी अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मुझे क्या मिल रही है, सफलता मिल जाती है। ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, आप सी-टेट क्लियर कर लें, आप यू-टेट क्लियर कर, किसी भी स्टेट का टेट है जो वो क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता रहे हैं या मैसेजेस के माध्यम से मुझे बता रहे हैं या मेल के माध्यम से बता रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या मिल रही है, सफलता मिल रही है, मुझे खुशी तो होगी अंदर से, और जो आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है उससे मुझे एक और एनर्जी आएगी, मैं और भी अच्छे आगे से आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, और भी अच्छे से पढ़ा सकूँ। ठीक है, अलग अलग चीज़ें आपके सामने लेके आ सकूँ, तो वही क्या मुझे करेगा, फोर्स देगा, यानी कि बल देगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अगर कार्य में सफलता मिलेगी तो हमें संतोष मिलेगा, और वही संतोष हमें क्या करेगा, हमें और भी क्रिया करने के लिए एक बल प्रदान करेगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों यही है स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और उनके द्वारा कबूतर पर किया गया प्रयोग। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कोहलर का सूझ व अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो क्या है, उन्होंने एक वन मानुष पर इसका प्रयोग किया था, और क्या है उनका वो प्रयोग, वो भी हम जानेंगे चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।